हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद नहीं जानता कि वो किस दिशा में जा रहा है। ऐसी ही एक कहानी है मेरे दोस्त अमित की, जिसने एक ऐसा गांव देखा जिसे ना किसी नक्शे में दर्ज किया गया था, ना ही किसी सरकारी रिकॉर्ड में। अमित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, जो भारत के अनजाने रहस्यमयी स्थानों पर रिसर्च करके फिल्में बनाता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे और उसकी कहानियां, उसकी रिसर्च सब कुछ असली लगती थी। एक दिन उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो किसी गांव के बारे में बता रहे थे। गांव का नाम उन्होंने काला भूतिया बताया। बाबा ने कहा, वो गांव शापित है, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। पर अगर तेरे पास हिम्मत है तो एक बार जरूर जाना, पर याद रखना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। अमित हंसा। बाबा, ये सब तो कहानियां हैं, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, डराने के लिए सच्ची कहानी चाहिए। बाबा ने सिर्फ इतना कहा। जब कैमरा बंद होगा तब असली कहानी शुरू होगी। अमित ने अपने दोस्तों राहुल और प्रिया को साथ लिया। दोनों उसके भरोसेमंद साथी थे। जीपीएस से वो जगह नहीं मिली, लेकिन बाबा ने एक नक्शा दिया था, हाथ से खींचा हुआ पीले कागज पर। नक्शे में रास्ता जंगलों से होकर जाता था, एक पुराना टूटा पुल पार करके, और फिर एक पहाड़ी के पीछे। वे तीनों एक एसयूवी में कैमरा, ड्रोन और बाकी इक्विपमेंट लेकर निकल पड़े। रास्ते में गांव वाले भी उन्हें देखकर डर गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दूर से देखते रहे, जैसे वो जानते हो कि इन तीनों का जाना मतलब वापस ना आना। 2 घंटे का सफर जो जंगलों में एक गहरी चुप्पी के साथ गुजरा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अमित का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। पुल जब आया तो हिलता हुआ था, लकड़ियां जगह जगह से टूट चुकी थी, नीचे एक तेज बहाव वाली नदी। राहुल ने मना किया, भाई इस पुल पर से चलना ठीक नहीं लग रहा। अमित ने कहा, हमारे पास टाइम नहीं है, सूरज डूबेगा तो और डरावना हो जाएगा, चलो मैं सबसे पहले चलता हूँ। वो आगे बढ़ा। लकड़ियां चरमराई, मगर उसने कदम पीछे नहीं खींचा। राहुल और प्रिया भी डरते डरते पीछे पीछे चले। जब वे पुल पार कर गए तो सामने पहाड़ी के नीचे एक वीरान सा गांव दिखाई दिया। गांव में सन्नाटा था, एक भी इंसान नहीं। घर पुराने थे, काले पड़ चुके, लकड़ी और मिट्टी से बने। कुछ के दरवाजे खुले थे, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिए हों, पर कोई हलचल नहीं। अमित बोला, यहाँ का माहौल ही अलग है, कैमरा ऑन रखो। जैसे ही उन्होंने पहला घर खोला, अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई कल ही गया हो। बर्तन रखे थे, चूल्हा बुझा हुआ। पर हर घर में एक चीज कॉमन थी, दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। एक ही लाइन, आह गया अंत, अब कोई वापसी नहीं। राहुल बोला, ये क्या मजाक है यार, कोई पागल गांव वाले होंगे, चलो वापस चलते हैं। पर तभी उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शोर की आवाज हुई, प्रिया चीख पड़ी। अमित ने कैमरा उस ओर घुमाया, पर कोई नहीं था। राहुल ने दरवाजा खोला, वो लॉक था अंदर से, बिना किसी कुंडी के। अमित ने गहरी सांस ली। शायद हवा से हुआ होगा, हम घर के अंदर हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, हो सकता है। पर तभी छत से किसी के चलने की आवाज आई, भारी कदम, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, यहाँ कोई है? तभी ऊपर से कुछ गिरा, एक पुराना खिलौना, एक गुड़िया। पर वो इंसानी बालों से बनी थी, उसकी आंखें खाली थी, और जैसे ही वो गिरी, उसकी गर्दन घूमी और तीनों की ओर देखने लगी। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहली लकड़ी तोड़ी, दीवार से चीखने की आवाज आई। चीख इंसानी नहीं थी, वो एक औरत की आवाज थी, रोती हुई, चिल्लाती हुई, और फिर अचानक हंसने लगी, एक भयानक खौफनाक हंसी। अमित ने कैमरा बंद नहीं किया, सब रिकॉर्ड कर रहा था। दरवाजा खुला खुद ब खुद। बाहर अंधेरा हो चुका था। अमित बोला, अब यह जगह हमें छोड़ना नहीं चाहती। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था, टूटा हुआ, काले पत्थरों से बना। राहुल बोला, चलो वहां देखते हैं, शायद कुछ समझ आए। वे मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास जाते, हवा ठंडी होती गई। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पर पत्तियां गिर रही थीं, बिना किसी वजह के। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, किसी देवी की, जिसके 10 चेहरे थे और हर चेहरा एक अलग इंसानी भाव में था। क्रोध, दर्द, लालच, प्रेम, घृणा, भय, करुणा, अहंकार, विनाश और शांति। प्रिया बोली, ये कौन सी देवी है? अमित ने उत्तर दिया, शायद ये उस गांव की स्थानीय देवी है, लेकिन ये मूर्ति इंसानी हड्डियों से बनी लग रही है। तभी मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगीं। दीवार पर खुद से चित्र उभरने लगे, एक गांव जिसमें लोग पूजा कर रहे हैं। फिर वही लोग काले कपड़ों में किसी को बलि चढ़ा रहे हैं, और फिर सब जलते हुए दिखाई दिए। राहुल चिल्लाया, ये सब सपना है, हम हेलुसिनेट कर रहे हैं। अमित कैमरा चलाता रहा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। नहीं राहुल, ये सपना नहीं, ये गांव अब हमें दिखा रहा है इसका सच। तभी मंदिर के पीछे से एक आदमी निकला, पूरा काला, जल चुका, आंखें सफेद। उसने कहा, तुम लोग अब हमारे हो गए हो। मंदिर के अंदर अजीब सी ठंडी हवा फैल गई थी। जैसे ही वो आदमी, या जो भी वो था, उनके सामने आया, प्रिया कांप गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके होंठ नहीं थे, बस जले हुए गाल और काली आंखें थीं, बिना पलक झपकाए उन्हें घूरती हुई। हमारे? अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने जवाब दिया, तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्माएं इस जमीन की हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता। जो गया वो मर गया, और जो रुका वो भी जीते जी नहीं बचा। प्रिया ने पीछे हटते हुए फुसफुसाया, हमें यहाँ से भागना होगा। पर तभी मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरे मंदिर के अंदर दीपक जल उठे, बिना किसी आग के,
और मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। अमित ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, हम किसी को दिखा सकते हैं, हमें ये सबूत चाहिए, उसने कहा, पर खुद की आवाज में भी डर था। राहुल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, उसे खींचने की कोशिश की, पर दरवाजा एक चट्टान की तरह भारी हो गया था। तभी वो काला आदमी हवा में गायब हो गया, और गायब होते ही मंदिर की जमीन कांपने लगी। दीवारें खुद ब खुद लिखने लगीं खून से। इस मंदिर में 100 साल पहले बलि दी गई थी, एक मासूम लड़की की। उसकी आत्मा अब मुक्त नहीं, वो चाहती है और आत्माएं। अमित ने पढ़ते हुए कहा, यह बलि किसी पूजा के लिए थी, शायद किसी तांत्रिक प्रक्रिया के लिए। प्रिया डर से सुन्न हो चुकी थी। हमें यहां से निकलना होगा, कोई रास्ता ढूंढो। मंदिर के अंदर एक सीढ़ी दिखाई दी, नीचे जाने वाली, गुप्त तहखाना। शायद यही बाहर का रास्ता हो, अमित बोला। वे तीनों नीचे उतरे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, और जैसे जैसे नीचे जाते गए हवा भारी और बदबूदार होती गई। नीचे एक बड़ा कमरा था, चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं। दीवारों पर रस्सियों से बंधी मूर्तियां थीं, इंसानों जैसी, लेकिन उनके चेहरे असली लग रहे थे। ये क्या है? ये मूर्तियां नहीं है, ये इंसान है, इनकी खाल। प्रिया की आवाज कांपने लगी। ये सब बलि के शिकार हैं, राहुल बोला। यहाँ तंत्र विद्या की गई है, किसी बहुत ही अंधेरे मकसद के लिए। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था, जिस पर एक लड़की की तस्वीर रखी थी, पुरानी, पीले कागज पर बनी। अमित ने कैमरा झूम किया। लड़की 14 से 15 साल की होगी, सुंदर, पर आंखों में एक रहस्यमयी उदासी। चबूतरे पर लिखा था, यहां दी गई बलि कभी नहीं भूलती और न ही माफ करती है। तभी उनके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा, एक परछाई दीवार से निकलकर उनकी ओर दौड़ रही थी, बिना पैर के, हवा में उड़ती हुई। राहुल ने जोर से चिल्लाया, भागो! वे तीनों दौड़ पड़े, लेकिन तहखाना भूल भुलैया जैसा था। एक रास्ता चारों और रास्तों में बंट जाता। अमित ने एक दीवार पर निशान लगाया ताकि वापस उसी जगह न आए। तभी गुफा जैसी सुरंग में वे पहुंचे, और वहां उन्होंने देखा गांव के सारे लोग, लेकिन सभी के शरीर लकड़ी जैसे कठोर थे, आंखें खोखली, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। ये सब तो मरे हुए हैं, लेकिन खड़े कैसे हैं? प्रिया बड़बड़ाई। फिर अचानक उन सबकी आंखों में आग जल उठी और वे तीनों की ओर बढ़ने लगे। राहुल ने कैमरा गिरा दिया और जोर से चिल्लाया, हम फंस गए हैं! अमित ने जेब से वो पुराना नक्शा निकाला, और आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें तहखाना और गुफा सब दर्ज था, जैसे किसी ने पहले ही सब प्लान किया हो। यह नक्शा बाबा ने दिया था, क्या वो जानता था? अमित ने खुद से पूछा। प्रिया रोते हुए बोली, वो हमें जानबूझकर भेजा था, शायद हम अगली बलि हैं। तभी गुफा की दीवारों पर एक दरार फटी और एक काला दरवाजा खुला। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, गाढ़ा भारी अंधेरा। अमित ने कहा, अब बस एक ही रास्ता है, इसी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस दरवाजे में घुसे। अंदर का अंधेरा ऐसा था कि कैमरे की लाइट भी बेअसर हो गई। और फिर एक लड़की की आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरी कहानी बनोगे।